कह रहा था कहना तो तिथि 2 घंटे लग जाए, तो चंडीगढ़ 2 घंटे पूछ जाए कर दसा और क्या होना, और क्या विकास हुआ मुझे दसा। घर घर नल पहुंचा दिया, पक्के मकान बना दिए, 3 करोड़ पक्के मकान हम और बना के देने वाले हैं। और 70 साल से ज्यादा वालों मेरे भाई और बहनों सुन लो बुजुर्गों, अब आपको आपके बच्चों को आपके इलाज पे पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना। मोदी सरकार हर साल 5 लाख रुपया खर्च करेगी, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना खर्च करेगी। अनाज की भी कोई कमी नहीं, 80 करोड़ लोगों को दे दिया है, अगले 5 साल भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे। अरे मेरे भाई और बहनों, हमने तो एक के बाद दूसरी योजना आपके लिए लाए, लेकिन कांग्रेस तो SC ST OBC का कोटा छीनने के लिए तैयार है। कोई SC ST OBC से बैठे रहती है, हाथ खड़ा कर लो। अनुसूचित जाति जनजाति, 1 मेरी बहन है, 2 मेरा भाई है, 3 4 5 शर्माई का जो कराए यार, इससे क्या दिक्कत है? तुम्हारे मतलब नहीं गल दसनी भाई साहब। अगर संविधान का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में चुनावी सरगर्मी के बीच आज कुठेड़ा में अपने जनसंपर्क अभियान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं तो अपने 15 महीनों की सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बुरी तरह से हताश और निराश है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की झूठी गारंटियों से उत्पन्न जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर आज चुनाव प्रचार हेतु हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर जिले के कुठेड़ा में थे। उन्होंने कुठेड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास भाजपा को कोसने, झूठ, भय, भ्रम फैलाने और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। वहीं तीसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस समय समय पर भारतीयों को महसूस कराती रहती है कि वह एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई पार्टी है। भारतीयों को बांटने और उन पर राज करने के लिए जो कभी अंग्रेज किया करते थे वह आज कांग्रेस कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता इन चुनावों में झूठ और भ्रम फैलाने के साथ साथ लोगों को क्षेत्रीयता, भाषा, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस की देश विरोधी हरकतों के चलते उन्हें भारत में कोई समर्थन तो नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान से समर्थन जरूर मिल रहा है। कभी कांग्रेस हमारे SC ST और OBC भाइयों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देती है, तो कभी भारतीयों की संपत्ति छीन कर अपने वोट बैंक को देने की बात करती है। यह कैसी सनातन और सनातन विरोधी सोच है? जब राहुल गांधी को नॉर्थ इंडिया ने नकार दिया तब वे साउथ जाकर SDPI और PFI जैसे संगठनों का सहयोग ले रहे हैं, जो देश के खिलाफ और आतंकवादी एजेंडा चलाती हैं। कांग्रेस ने तो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। तो आखिर यह भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाली सोच कहां तक जाएगी? कांग्रेस और उसके साथी बम ब्लास्ट करने वालों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को संरक्षण देते हैं। ये लोग रक्षा सौदों से लेकर खेल के सामान खरीद में भी दलाली कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऊना के स्वा में 3 पुल निर्माण कराए जा चुके हैं, जिनकी लागत क्रमशः करोड़ और 63 रुपए करोड़ है। इसके अलावा जसवा प्रागपुर में भी हमने एक 63 रुपए करोड़ का पुल बनवा दिया है। यहाँ 40 वर्षों से ट्रेन नहीं चली थी। हमने ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुँचाई है। आज ऊना से हरिद्वार, खाटू श्याम, कोलकाता, नांदेड़ साहब, वृंदावन, मथुरा, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, आगरा, इंदौर और महाकाल लोक तक सीधी ट्रेनें हैं। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन भी हमारे ऊना से ही चली, जो मात्र 4:30 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। कांग्रेस इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हमने यह सब करके दिखाया है। इसीलिए आगामी चुनाव में जनता हमें 100% आशीर्वाद देगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने अपनी जनसभाओं में आगामी 1 जून को मतदाताओं से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर हिमाचल की 4 सीटें और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटें भाजपा को देने का आग्रह किया। ठाकुर ने कहा कि IPL के सीजन में आप चुनाव में मोदी जी के पक्ष में चौका और छक्का लगा दो। इस मौके पर लगभग 15 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिन्हें अनुराग ठाकुर जी ने पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। जिला से हैं और सीएम जो हैं अपने अग्निहोत्री जी, वो भी सीमा से अपने ऊना से हैं। तो आप इस बार की चुनौती को कैसे लेके चलते हैं? मैंने 4 चुनाव लड़े, कभी बिलासपुर, कभी ऊना, कभी हमीरपुर से कैंडिडेट आए।
और हर बार कैंडिडेट किस जिला से इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कभी जिला देखा ही नहीं। हमारे लिए तो पूरा प्रदेश एक जैसा है। कोविड के समय भी मैंने केवल अपना संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश के लिए लाखों मास्क, पीपी किट, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तक लगाए, करोड़ों रुपए की मदद वहां पे पहुंचाई। और यही नहीं, हमने विकास करते भी अगर ऊना से ट्रेन चलाई तो बिलासपुर के लिए भी ट्रेन पहुंचाई। अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया तो बिलासपुर में बनाया, तो ऊना में पीजीआई एक्सटेंशन सेंटर बनाया तो बिलासपुर में एम्स का हॉस्पिटल बनाया। अगर बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो ऊना में IIIT बनाया। तो हमारे लिए तो हर जिला एक जैसा ही है। ये कांग्रेस है जो जातिवाद क्षेत्रवाद करती है, हमारे लिए तो सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सर। भारत में 5 लाख का दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी मोदी ने किया। अब मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। अगले 5 वर्षों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अगले 25 सालों में विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। अगले 5 सालों में 3 करोड़ और गरीबों के लिए पक्के मकान बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे देगी। ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 13 लाख करोड़ खर्च के अगले 5 साल भी मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस बात की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली को बना दिया है। अब अगले 5 सालों में 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी मोदी सरकार बना देगी। मेरे भाई और बहनों, हमने 3 लाख करोड़ खर्च करके हर साल आपके खाते में 6-6 हजार रुपया डाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार रुपए की एक किस्त आती है। मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 साल भी किसानों को 3 लाख करोड़ खर्च करके मदद मोदी की सरकार से जारी रहेगी। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। मेरे भाई और बहनों, पीएम विश्वकर्मा योजना, लोहार, तरखान, मोची, नाई, बुनकर, कुम्हार, इस तरह के काम सीखने हो तो हुनर से शिखर तक पहुंचाने के लिए, हुनर से पैसा कमाने के लिए हुनर देगी मोदी सरकार मुफ्त में। 500 रुपए दिहाड़ी भी देगी, 15,000 रुपए की किट भी मुफ्त में देगी काम करने के लिए, सर्टिफिकेट भी देगी। अगर जरूरत हो तो 3 लाख रुपए का ऋण बैंक से मोदी की गारंटी पे मिल जाएगा। कोई जमीन नहीं देनी पड़ेगी, मोदी ने बोल दिया है। मेरे भाई और बहनों, आप अपने घरों पर सूर्य की किरणों से बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का प्लांट लगता है, 4 लाख की सब्सिडी मोदी सरकार देगी। बाकी 6 लाख में से आप जितना अपना देना चाहे दे दो, बाकी बैंक दे देगा। पहले 300 यूनिट बिजली के आपको मुफ्त में मिलेंगे। अगले कुछ यूनिटों का किराया माफ, आपका कर्जा माफ हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो हर साल 15,000 कम से कम मुनाफा आपके खाते में बहनों और भाइयों जमा करवा दिया जाएगा।